वाह वाह। जय हो जय हो, जय प्रभु श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री तो राम। राम इस देश के लिए क्या है वो मैं थोड़ा अपनी पंक्तियां बताना चाहता हूं आप लोगों को और रखना चाहता हूं। जिस तरह से मेरी ऊर्जा में कोई कमी नहीं हो रही है उस तरह से आपकी ऊर्जा में भी कोई कमी नहीं होना चाहिए। आपकी तालियां मुझे वो ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो मैं बताऊंगा कि राम इस देश के लिए है क्या। बिल्कुल राम इस देश के लिए क्या है जी सर। वो आप लोग जानिए और अगर अच्छी लगे तो अपनी ऊर्जा को संबोधित करते हुए तालियों के साथ बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। ज्यादा इसे आंदोलन का रूप ना देते हुए मैं कविता को प्रारंभ करना चाहूंगा कि केश जो महेश के विशेष शेष खुलते ना यदि, केश जो महेश के विशेष शेष खुलते ना यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। और जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो, जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो, सुसंगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। और जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो, सुसंगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। और थोड़ा सा देखिएगा कि राम जी इस देश के लिए क्या है कि खुलते ना कपाट महाकाल के द्वारे के यदि धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। खुलते ना कपाट महाकाल के द्वारे के यदि धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता। क्या बात है। जय सिया राम। अब हम जिस नगरी में बैठे हैं वो मालवा माटी, उस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और उस मालवा माटी के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा कि ये मालवा माटी का उद्गम हमारे उज्जैनी नगरी का जो विस्तार हुआ है वो किस तरह से हुआ है, हम किसके भक्त हैं। एक बार नारा लगाइए, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। तो अब मैं उद्बोधित करूंगा कि हमारी मालवा माटी का गौरव क्या है। हमारे इतिहास में हमेशा यही पढ़ाया गया कि अकबर महान था, औरंगजेब महान था, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। हमारे राजा विक्रमादित्य ने क्या किया, हमारे राजा महाकाल ने क्या किया है, और हमारे जो सांदीपनी ऋषि जो चपड़क, वरामिहिर, गोरखनाथ, इन्होंने क्या किया है इस देश के लिए, वो जानना चाहेंगे आप लोग। और उसके उस वाणी को मैं अपनी कविता की चंद पंक्तियों के माध्यम से सुनाना चाहूंगा कि नामोवहन के पुत्र, नामोवहन के पुत्र राजा गंधर्व सेन की पत्नी रानी राजमहिषी ने सिद्ध आचरण किया। तब भरथरी के जन्म से पहले महादेव ने स्वयं उनका नामकरण किया। तब भरथरी के जन्म से पहले महादेव ने स्वयं उनका नामकरण किया। बरसाया था पुष्प देवताओं ने और सत्कार किया है आदित्य ने। बरसाया था पुष्प देवताओं ने, सत्कार किया है आदित्य ने। और अवध में सर्वप्रथम राम मंदिर बनाया था हमारे राजा विक्रमादित्य ने। जय श्री राम। अवध में सर्वप्रथम, ये कई कम लोगों को मालूम होगा कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी ने सबसे पहले अयोध्या में मंदिर बनवाया था राम जी का, जिसे तोड़ के मस्जिद बनाई है बाबरी मस्जिद। तो अवध में सर्वप्रथम राम मंदिर बनाया था हमारे विक्रमादित्य ने। सकों हुणों को नष्ट कर विक्रम संवत का भगवा परचम फहराया था। सकों हुणों को नष्ट कर विक्रम संवत का भगवा परचम फहराया था। ये कैलेंडर जो विक्रम संवत हमारा चालू होता है हिंदू धर्म का, वो राजा विक्रमादित्य के नाम पे ही है। तो सकों हुणों को नष्ट कर विक्रम संवत का भगवा परचम फहराया था। और रोम के राजा जूलियस सीजर को भी बंदी बनाकर उज्जैन की गलियों में घुमाया था। जब रोम के राजा ने चैलेंज किया विक्रमादित्य को, आओ हमसे युद्ध लड़ो, तो रोम के राजा जूलियस सीजर को भी बंदी बनाकर उज्जैन की गलियों में घुमाया था। ये धरती जहां कलकल मां चिपरा नर्मदा बहती है, उधर गढ़ कालिका में स्वयं भद्र काली रहती हैं। चिंतामण गणेश सबकी चिंता हरा करते हैं, चिंतामण गणेश सबकी चिंता हरा करते हैं, जहां स्वयं काल भैरव मदिरा का पान किया करते हैं। ये धरती छपड़क वरामिहिर बाबा गोरखनाथ की, ये धरती छपड़क वरामिहिर बाबा गोरखनाथ की ताड़का सुर के वध के साक्षी सिद्धवट हो जाते हैं, जहां महाकाल के पसीने मात्र से मंगल प्रकट हो जाते हैं। ये धरती 24 खंबा 84 महादेव झांकी सजती है नित्य ही गोपाल की। ये धरती तो है मृत्यु लोक के राजा बाबा श्री महाकाल। जय जय श्री राम। अब अपनी कविता की